100% में से दो तो ये कम हो गया, 98 ये है, 5 ये है, तो सर 100% से तो ज्यादा हो गया। सर ऐसा कैसे, ये कोई स्कैम तो नहीं है? नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी निवेशक है जिनका ये कहना है कि सर क्वांट स्मॉल कैप फंड में हमने निवेश कर रखा है, लेकिन एट द टाइम सर अभी के टाइम में इस फंड की कंडीशन सही नहीं है। अगर 2024 से लेके अभी तक की बात करें तो ये फंड डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल यहाँ पे रिव्यू करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा और इस फंड की किस तरीके की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, सारी चीजें डिटेल में आपको जानने को मिलेगी। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब सबसे पहले जिस भी फंड में हम निवेश कर रहे हैं उसका पहले हमको इतिहास पता होना चाहिए और किस तरीके का इन्वेस्टमेंट वो मार्केट में कर रहा है। अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो एक टाइम था 2024 के मिड तक की, अगर हम बात करें तो इस एएमसी ने, इस पर्टिकुलर फंड ने मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न निवेशकों को बना के दिया था। और एक टाइम ऐसा था, एक दो डेढ़ साल तक इसने क्या करा था, स्मॉल कैप कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पे ये फंड था, काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में निवेशकों को ग्रोथ बना के दी थी। लेकिन उसके बाद हम बात करें 2024 में मिड में अगर हम चेक करें तो इस फंड में क्या हुआ था, सेबी को लगा था कि भैया यहाँ पे एक स्कैम चल रहा है फ्रंट रनिंग का। तो देख लीजिए जून 2024 में क्या हुआ था, सेबी ने क्या करा था, यहाँ पे एक चेकिंग करी थी और उन्होंने ये पाया था कि भैया ये जो फंड है यहाँ पे फ्रंट रनिंग का स्कैम चल रहा है। अब फ्रंट रनिंग का स्कैम क्या होता है, इसको डिटेल में अगर आप जानोगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था भैया, सेबी ने जब चेकिंग करी थी ना, ठीक है, तो सेबी को किसी भी तरीके का स्कैम की पुष्टि नहीं हुई थी। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ था, जब ये स्कैम की बातें चली थी, अब नॉर्मल सी बात है, आपने कहीं किसी फंड में पैसा निवेश कर रखा है और एकदम से सेबी क्या करे, वहां पे बोल दे कि भैया इस फंड ने स्कैम करा है, फ्रंट रनिंग का स्कैम करा है, तो पैनिक कंडीशन बन जाती है। काफी निवेशक वहां से क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं और कहीं ना कहीं ट्रस्ट है वो ब्रेक हो जाता है। लेकिन क्या हुआ था, ये कार्रवाई काफी ज्यादा लंबी चली और उसके बाद सेबी ने ये देखा कि भैया यहाँ पे कोई पुष्टि हुई नहीं है कि एक्चुअल में स्कैम हुआ है या नहीं। फिर यहाँ पे क्या हुआ था, जनवरी 2025 की बात करें तो आपने देखा होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मिड तक मार्केट में काफी ज्यादा करेक्शन हमको देखने को मिला था इंडियन मार्केट्स के अंदर। तो उस तौर पे क्या हुआ था, जो क्वांट एएमसी है, इनके सीईओ हैं संदीप टंडन जी, इनने क्या करा था, सेबी को एक एप्लीकेशन दी थी। एप्लीकेशन में ये मेंशन था कि भैया हमने स्कैम करा भी है और नहीं भी करा है, मतलब दोनों तरीके की बातें करी थी, जिससे क्या है भैया, सेबी किसी भी तरीके की कोई पेनल्टी लगाए और पेनल्टी लगाने के बाद ये मामला यहीं रफा दफा कर दे, जिससे एट द टाइम हम प्रॉपर तरीके से वर्किंग करें, निवेशकों का पैसा अच्छी तरीके से निवेश करें, उनको पॉजिटिव वे में ग्रोथ बना के दे सकें। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें, अभी चल रहा है 2026 और ये मामला था 2024 का, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि इस एएमसी ने किसी तरीके का कोई स्कैम करा था या नहीं करा था। इसलिए काफी सारे निवेशक है जो अभी भी क्या है, सोच विचार में है, काफी ज्यादा उनके दिमाग में टेंशन है कि यहाँ पे अगर हम निवेश करेंगे तो हो सकता है हमने निवेश कर दिया, कल को वापस से कोई स्कैम की पुष्टि हो गई तो डाउनफॉल देखने को मिलेगा। यही रीजन है इस फंड में क्या है भैया, निवेशक है वो ट्रस्ट है वो बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं और कंटिन्यू वे में यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और दूसरा रीजन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर है भैया, मार्केट में किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की जो स्टाइल है उसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल की बात करें, वहां पे जब स्कैम आया था तो मिड कैप का फंड देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट की स्टाइल ही चेंज कर दी और उसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट में तेजी आती है तो वहां पे काफी ज्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे अभी के तौर पे देखें तो भैया जो इनकी पुरानी वाली इन्वेस्टमेंट स्टाइल थी ना, सिमिलर वही वाली इन्वेस्टमेंट स्टाइल है इनकी, बिल्कुल भी इन्हें चेंज नहीं करा है। इसलिए यहाँ पे क्या है भैया, ये कोशिश नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे की तरफ अगर हम बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड की, तो यहाँ पे इक्विटी में देख लीजिए 98% का पैसा लग रहा है, कैश होल्डिंग आपको 0 दिखेगी और डेब्ट के अंदर 5.5% दिखेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 100% में से दो तो ये कम हो गया, 98 ये है, 5 ये है, तो सर 100% से तो ज्यादा हो गया। सर ऐसा कैसे, ये कोई स्कैम तो नहीं है? तो देखो स्कैम कुछ भी नहीं है, चीजों को आप समझो। एक्चुअल में क्या होता है, आपने देखा होगा अगर आपके पास कॉमर थी तो एक होता है नेट, एक होता है ग्रॉस। ठीक है, नेट का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब ये होता है एक्चुअल में जितना भी इन्वेस्टर्स ने पैसा निवेश करा है ना, उसकी जो परसेंटेज निकलती है वो नेट निकलती है 100% से।
ठीक है। लेकिन ग्रोथ के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर एक एक जो एसेट्स होती है, जैसे इक्विटी का अलग निकलेगा, ठीक है, हेजेड इक्विटी का अलग निकलेगा, डेब्ट का अलग निकलेगा, ये सारा अलग अलग निकलेगा, फिर वो पोर्शन जोड़ा जाएगा ना, तो हो सकता है वो 100% से ऊपर का हो। तो यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे ग्रोथ आपको बताया गया है, नेट नहीं बताया गया है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे कैश होल्डिंग तो है ही नहीं, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, तो बिल्कुल अगर भारी मात्रा में हम पैसा यहाँ से निकासी करेंगे तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे इनने जो कैश होल्ड नहीं कर रखा है, जो कैश होल्डिंग का पैसा है वो इनने डेब्ट के अंदर निवेश कर रखा है, जिससे अगर इनको लगता है कि भैया यहाँ से बिकवाली होती है तो इसका पोर्शन हम सेल करेंगे और इन्वेस्टर्स को पैसा दे देंगे। अब इस तरीके की बात करें कि सर ग्रॉस यहाँ पे बता रखा है, तो कोई सेबी की तरफ से सही है या नहीं, तो बिल्कुल सेबी की तरफ से ये एक्चुअल में सही है, इसकी कोई दिक्कत परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड की होल्डिंग की, तो यहाँ पे भैया अगर हम बात करें स्मॉल कैप कैटेगरी में, इसका जो इंडेक्स होता है उसमें 250 कंपनी होती है और 250 में से 101 स्टॉक्स के अंदर आपका पैसा निवेश हो रहा है, जिसकी अगर असेट्स एलोकेशन की बात करें तो 24.41 लार्ज कैप में लग रहा है, 4.15 मिड कैप्स में लग रहा है और स्मॉल कैप में बात करें तो 69.71। ये जो अमाउंट से आपका जो पैसा है जो अलोकेशंस के रूप में स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर लग रहा है। अब पर्टिकुलर फंड हमारा क्या है, स्मॉल कैप कैटेगरी का है। सेबी का नियम है कि जिस कैटेगरी का फंड है उसमें 65% पैसा निवेश होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट देख लीजिए 4.71% एक्स्ट्रा निवेश हो रहा है, जिससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए आगे की तरफ अगर हम देखें, अभी तक की जितनी भी चीजें थी बिल्कुल सही थी, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं थी। अब अगर आप देखो सेक्टर वाइज भी अगर इसको चेक करोगे ना, तो सेक्टर वाइज कोई कमी पेशी आपको नजर नहीं आएगी। फाइनेंशियल का सेक्टर देख लो 23 है, ठीक है, इसके बाद मतलब हेल्थ केयर का देख लो 14 है, मटेरियल का देख लो, टेक्नोलॉजी का देख लो, यहाँ पे जितने भी आपको सेक्टर्स देखने को मिलेंगे ऑलमोस्ट जो सेक्टर्स होते हैं सभी फंड में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना, हमारा जो पैसा निवेश करा जाता है, जैसे मैंने प्रीवियस की स्लाइड में आपको बताया कि यहाँ पे देख लीजिए लार्ज कैप में भी जा रहा है, मिड कैप में भी जा रहा है, स्मॉल कैप में भी जा रहा है, लेकिन ये देखा जाता है कि भैया मान लीजिए कि फाइनेंशियल सेक्टर मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और फाइनेंशियल सेक्टर जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो इनमें से किस कैटेगरी का है, इस किस कैटेगरी का है और कौन सा स्टॉक है, क्या फंड मैनेजर ने वही पोर्टफोलियो में कैरी कर रखा है या नहीं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल सेक्टर बड़ा हुआ है तो फंड ग्रोथ बना के देगा, भैया फाइनेंशियल सेक्टर में भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उसमें से फंड मैनेजर ने जो ग्रोथ वाला स्टॉक है वो कैरी कर रखा है, या मान लीजिए जो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है उसको कैरी कर रखा है, तो वो चीजें सारी मैटर करती हैं। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पे अगर हम सर चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे देख लीजिए इस फंड का जो पीई है ना, इसके कैटेगरी से पीई आपको कम नजर आएगा, मतलब इसका जो कैटेगरी वाइज अगर हम पीई चेक करें तो कैटेगरी ये बताती है कि भैया इसकी कैटेगरी है वो क्या है, थोड़ी ओवर वैल्यूड है, लेकिन ये फंड आपको ये बताता है कि भैया यहाँ पे जो 101 स्टॉक्स में पैसा निवेश करा गया है ना वो मार्केट में सस्ते हैं, इतना महंगा वैल्यूएशन उनका नहीं है। समझ में आ गया। शार्प रेशो की बात करें तो इसका देख लीजिए कैटेगरी का है 0.48 और इस फंड का दिखेगा आपको 0.43। शार्प रेशो क्या बताता है, शार्प रेशो ये बताता है कि भैया फंड मैनेजर ने आपका जितना भी पैसा मार्केट में निवेश करा है, आपको जो भी यूनिट्स मिले उस पर्टिकुलर एक यूनिट पे फंड मैनेजर मार्केट से जो आपको रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है उस पे कितना परसेंट का वो रिस्क ले रहा है। जो शार्प रेशो है उससे कम आपको इस फंड का शार्प रेशो देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे रिस्क एक तरीके से देखें तो सर बिल्कुल स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, फिर भी एक तरीके से एवरेज रिस्क है यहाँ पे लिया जा रहा है। चलिए आगे की तरफ बात कर, सर ज्यादा गिरावट हो रही है, इसका रीजन क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी खास तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा, इस फंड की अगर हम बात करें तो जनवरी 2013 को ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ था और अभी तक का डेटा आपके सामने है। अब यहां से एक बात देखो, जनवरी 2013 से अगर हम बात करें यहाँ पे मार्च 2020 तक की, ठीक है, तो कितना हो गया 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 साल तक आप इस फंड का रिटर्न देखो। कोई भी फंड मार्केट में आता है एनएफओ के रूप में 10 रुपए में आता है और यहाँ पे इसका वैल्यू था 30 रुपए का। 7 साल में इसका कितना एनएवी प्राइस हुआ, 10 रुपए से मात्र 30 रुपए का, ठीक है। लेकिन यही अगर आप बात करोगे भैया कि अगले 5 साल में
2020 के बाद देखोगे 2026 चल रहा है, स्टार्टिंग है तो ऑलमोस्ट 5 साल 6 साल के करीब हुआ है। देखोगे तो उसका हाई जो एनवी प्राइस दिखेगा वो 300 का दिखेगा, और जो अभी करंट टाइम में मार्केट में चल रहा है वो ऊपर की तरफ आपको दिखेगा, वो 250 प्लस का आपको दिखेगा। मतलब ये देखो 7 साल में कहां 30 था, और यहीं अगर आप 6 साल का डेटा उठा के देखोगे तो भैया 30 से सीधा की सीधा कहां हो गया 250 के ऊपर। ठीक है, अब एक चीज बताओ, कोई भी फंड है भैया उसने यहां से लेके आपको कंटिन्यू ग्रोथ बना के दी है। अगर वो देख लीजिए प्रीवियस में 7 साल तक मान लीजिए वो बिल्कुल एवरेज बेस पे फ्लैट चल रहा था, अब उसने पॉजिटिव वे में काफी अच्छा खासा आपको ग्रोथ बना के दिया है। तो यहां पे मान लीजिए सर अगले अगर वो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल अगर मार्केट में परफॉर्म नहीं भी करता है तो भी क्या दिक्कत परेशानी है? दिक्कत परेशानी बस आपकी इतनी सी है कि आपने क्या कर दिया, जब ये फंड मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा था पॉजिटिव वे में, आपने देखा कि भैया ये फंड अच्छा है, स्मॉल कैप कैटेगरी के नंबर 1 पोजीशन पे है, उस टाइम में आपने निवेश कर दिया। लेकिन इसलिए बोला जाता है भैया किसी भी फंड में रिटर्न्स देख के निवेश नहीं करना चाहिए, उसका फंडामेंटल आपको देखना चाहिए। लेकिन सर अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सिट कर रहे हैं या कंटिन्यू करें? तो देखो सीधी सी बात है भैया, फंड में कोई खराबी नहीं है, ठीक है, फंड नो डाउट अच्छा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका गोल कंप्लीट होने वाला है अगले 1 साल में 2 साल में 3 साल में, तो भैया यहां पे क्या है, आपको होल्ड थोड़ा लंबे समय के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि भैया जिस तरीके का यहाँ पे स्कैम सामने आया था उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी, इन्वेस्टमेंट की स्टाइल है वो चेंज नहीं हुई है, अभी भी जो इन्वेस्टर है कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट है वो इस फंड को लेकर नहीं बन पा रहा है। और प्रीवियस में देख लीजिए जो मैंने आपको डेटा बताया है उस तौर पे देखें तो भैया यहाँ पे अगर ये फंड आगे जाके अगर 1 साल 2 साल 3 साल भी अगर रिटर्न्स नहीं दे, परफॉर्म नहीं करे मार्केट में, तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में इसलिए बोला जाता है जितना लंबे समय के लिए निवेश करोगे आपको अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। अब मान लीजिए किसी निवेशक ने जब ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ तब निवेश करा हो, उसने सोचा भैया 2019 में निकाल देता हूं, कोई फायदा नहीं है, 2019 में उसने एक्सिट करा, फिर 2020 से देख लीजिए कंप्लीट यहाँ पे रैली देखने को मिली। इसलिए बोला जाता है ऐसा नहीं आपको एक्सिट करना है, अगर आपका गोल कंप्लीट होने वाला है अगले 1 साल 2 साल 3 साल में तो एक्सिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म का विजन है तो कंटिन्यू रख सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। यहाँ पे बस मुझे एक चीज थोड़ी अच्छी नहीं लगी, फंड मैनेजर का कंसेप्ट। भैया 7 फंड मैनेजर आप लेके चल रहे हो, जिसमें से देख लीजिए संजीव जी की बात करें और अंकित जी की बात करें, ये 2 पुराने इनके फंड मैनेजर हैं, इनको कंप्लीट फंड का डिटेल पता है कि भैया एक्चुअल में फ्रंट रनिंग का जो स्कैम है वो हुआ था या नहीं हुआ था। बाकी के जितने भी हम फंड मैनेजर देखें वो थोड़े बाद में आए हैं, वरुण जी भी देख लीजिए थोड़े पुराने फंड मैनेजर हैं, बाकी जितने भी फंड मैनेजर हैं वो 2025 के आपको देखने को मिलेंगे। और 2025 में भी जब स्कैम की चीजें चल रही थी, सेबी को जब एप्लीकेशन दी थी उसके बाद ही इनको नियुक्त करा गया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें सर एक्सपेंस रेशो तो 0.80 का है, ये ठीक है, एक्सपेंस रेशो भी एक तरीके से ज्यादा है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम फंड मैनेजर यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है कि इतने सारे फंड मैनेजर होने के बाद भी एक फंड को प्रॉपर तरीके से मैनेज करा जा रहा है। तो ये कंप्लीट मैंने आपको डिटेल बता दी है, एक्सिट करने जैसा कुछ भी नहीं है। बस अगर आपका टारगेट लंबा है 5 साल 10 साल 7 साल का तो इजीली इस फंड में आप बने रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये फंड अगर अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आगे भी परफॉर्म नहीं करेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो 2025 में भी डाउन था, 2026 में भी अभी के टाइम में देखें तो डाउनफॉल की तरफ है। अगर यहाँ पे बाजार में तेजी देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फंड मैनेजर हैं अपना कंप्लीट एफर्ट लगाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट की स्टाइल चेंज करेंगे और यहाँ पे आपको अच्छे खासा ग्रोथ फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। अब ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के अकॉर्डिंग था। मेरी अगर मैं बात करूं तो मैं एमफी रजिस्टर्ड एनएसएम सर्टिफाइड रूपीजी कंपनी में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और जेट फंड कंपनी में मैं एक्सपर्ट हूं। अगर आप मुझसे आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाह रहे हो तो मोबाइल नंबर है तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रोसेस आपको बता देता हूं, सिंपली आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। यहाँ पे जो कॉस्टिंग रखी गई है 250 रुपीज की रखी गई है। सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, कॉल आपको नहीं करना है, तो कंप्लीट आप जैसे ही पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको कॉल करा जाएगा। कंप्लीट आपकी डिटेल, आपके इन्वेस्टमेंट की डिटेल, आपका जो भी फ्यूचर में प्लानिंग है सारी चीज आपसे जानी जाएगी। फिर 2 दिन के अंदर आपका पीडीएफ फाइल में पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। फिर आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करी जाएगी, उसके बाद वापस से कॉल पे डिस्कस करा जाएगा, कंप्लीट पोर्टफोलियो आपको समझाया जाएगा। प्रोसेस काफी ज्यादा लेंथी है, इसीलिए यहाँ पे 250 रुपीज का हमने चार्ज रखा है। अब चाहे आप चाहो तो चाहे किसी भी ब्रोकर से निवेश करो, चाहे रेगुलर प्लान में निवेश करो, चाहे डायरेक्ट प्लान में निवेश करो, आप इजीली सिंपल तौर पे
आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसका रिव्यू करवा सकते हैं। अगर आपको देखना है पराग पारिक म्यूचुअल फंड जो फ्लेक्सी कैप फंड से उसका रिव्यू वीडियो देखना है तो सिंपल इस वीडियो पे क्लिक करके कंप्लीट रिव्यू वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।